हेलो गाइस, अभी हो रहा है सुबह के 7 और मैं अपनी मॉर्निंग टी के साथ में आ गई हूँ। और आज मैंने ली है अपनी अजवाइन टी और आज मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई है। पता नहीं क्यों आज मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे समझ नहीं आया क्यों हो रहा है। शायद मैंने फिर से कल पैटर्न चेंज किया था। मैंने शाम को ज़्यादा खा लिया था, जबकि मैं कभी नहीं खाती हूँ, मैं मॉर्निंग में ज़्यादा खाती हूँ। मैंने मॉर्निंग में भी 2 रोटी ले ली और इवनिंग में भी चावल ले लिए, तो शायद मेरा वेट मतलब जितना कम किया था उससे ज़्यादा आ रहा है। आज ये ले रही हूँ और आज मैं फिर से प्रॉपर डाइट करने वाली हूँ अपने ही पैटर्न पे, क्योंकि मैं कई बार अपना पैटर्न चेंज करके देख चुकी हूँ। मेरा वेट हमेशा बढ़ा हुआ आता है। इसका मीन्स कि मेरे बॉडी को वो पैटर्न तो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, बट मैं फिर भी अगर कभी मन होगा तो मैं मन नहीं मारूंगी, अगर भूख होगी तो भूख नहीं मारूंगी। अगर पैटर्न चेंज होता है तो होने दें। कभी कभी रोज की बात नहीं करूँ, मैं रोज ऐसा नहीं करूँगी। जिस दिन मेरे को रहा नहीं जाएगा मैं उस दिन की बात करूँ। जैसे कल मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था तो मैंने ले लिया था, बट ऐसा नहीं है कि हम कभी खाएंगे ही नहीं। बीच बीच में हम खा लिया करेंगे बीच बीच में भी। तो मैं अपने पैटर्न पे, पुराने पैटर्न पे फिर से आज करूँगी। आज मैं कोई भी ऐसा, अब 2 ही दिन रह गए तो अब मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहती हूँ कि तो मैं अपने ही पैटर्न पे आज अभी हो रहा है 11:30 और मैं अपनी फ्रूट्स में लाई हूँ पपाया। और वैसे तो मैं स्कूल में ही हूँ और स्कूल के अंदर मैं सूट कर लेती थी जब खाती थी, लेकिन अभी मैं टिफिन कार में भूल गई थी। तो मैं यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे शोर नहीं आ रहा था बाहर का बिल्कुल भी, जो बहुत डिस्टर्ब करता है, अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लगा यहीं पे सूट कर लेना चाहिए, तो मैंने यहीं पे कर लिया, मुझे सही लगा। तो अभी मैं ये पपाया ले रही हूँ और मेरी तबीयत कल से ही बहुत ख़राब है। मैं आपको बता नहीं रही थी पर मैं बता देती, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। मेरे आइज़ में आपको दिखने प्रॉब्लम दिख रही होगी, पूरा आइज़ मेरा ब्लैक ब्लैक हो गया है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ा। मेरे चश्मे का नंबर चेंज हो गया है, बट पिछले 2 महीने से मैं उसका नंबर सही कराने नहीं जा पा रही हूँ। तो इस वजह से वीडियो शूट करने में, फिर एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। तो मेरे सर में दर्द शुरू हो चुका है। तो मैं वीडियो भी बहुत अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ जैसे मैं बनाती थी, बट कोई नहीं, मुझे तो आपको डाइट दिखाना है। और एक्सरसाइज भी मैं इसी वजह से नहीं कर पाई बहुत अच्छे से। मैंने कल मॉर्निंग में ही कर ली थी और आज तो मैं इवनिंग में ही करूँगी और शूट भी करूँगी, पर मैं कल नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और मैं कोशिश करती हूँ मैं सारी चीज़ें आपको दे दूँ। कल वाली वीडियो भी अभी मेरा पूरा एडिट नहीं हुआ है, अभी 11:30 हो रहा है, तो मैं ये खा लूँ, मैं कर रही हूँ। और उसमें मैं चार्ट लगा दूंगी, तो आप वो कर लीजिएगा प्लीज़ गाइस। थोड़ी सी मेरी इन चीज़ों को समझिए कि कभी कभी हम बीमार भी पड़ जाते हैं, कभी हमारा मन भी नहीं अच्छा होता, कभी कभी फैमिली में ऐसी बातें हो जाती हैं कि उससे हमारा मन नहीं अच्छा होता, कभी हमें घर की याद आ रही होती है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, या फिर हम कहीं ऑफिशियल काम से बिजी होते हैं। तो कभी कभी हमारा वीडियो शॉर्ट हो जाएगा, कभी हमारा लॉन्ग होगा, कभी अच्छा बनेगा, कभी बुरा, बट डाइट हमें पूरी मिलेगी। तो अभी मैं ये ले लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ लंच के टाइम पे और दिखाती हूँ आज मैं अपने लंच में क्या लेकर आई हूँ। अभी हो रहा है दोपहर के 1:30 और मेरे लंच का टाइम हो गया है। तो मैं आज लंच में लाई हूँ इतने से स्प्राउट लाई हूँ, स्प्राउट चाट, और साथ में ये मैंने सोया चाप बनाई थी, बिल्कुल थोड़ी सी लाई, इसलिए 4 पीस, मतलब एक सोया चाप को काट लिया है। और ये मैं अपनी पालक और मतलब पालक की रोटी है, मल्टीग्रेन रोटी है। इसमें रागी पड़ा है, ज्वार, जौ, ओट्स और थोड़ा सा आटा और बेसन पड़ा है। मैंने ये मल्टीग्रेन रोटी बनाई है क्योंकि मैंने सुबह स्प्राउट इडली लिया था और वो बहुत हल्की होती हैं और हाई प्रोटीन होती हैं। तो मैं इस समय रोटी ले रही हूँ। आज मैंने मॉर्निंग में रोटी नहीं ली, तो इस समय मैं रोटी ले रही हूँ। आप इस समय दाल चावल ले सकते हैं, कोई भी चीला ले सकते हैं और खिचड़ी भी ले सकते हैं। तो इस समय में आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लेना। और मुझे रोटी अच्छी लगती है, मैं वैसे तो मॉर्निंग में ही खाती हूँ, सबको पता है मैं मॉर्निंग में खा ही लेती हूँ जो मुझे फॉलो कर रहे हैं। और अगर मैं आज नहीं खा पाई हूँ तो इस समय मैं एक ही रोटी ले रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि कल मैंने शाम को राइस ले लिए थे, मॉर्निंग में 2 रोटी ले ली थी। कल मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था तो, और गलत टाइमिंग हो गई थी, मेरे बॉडी को ये वाला रूटीन समझ नहीं आया, तो आज मेरा वेट बढ़ा हुआ आ रहा है। अब इसलिए ही मैं अभी यही लूँगी। इवनिंग में मैं बहुत लाइट करूँगी, या तो सूप पीऊँगी या फिर हल्दी वाला दूध पीऊँगी या फिर कोई फ्रूट खा लूँगी। तो भूख लगी है तो मैं अपना ये लंच कंप्लीट करती हूँ और मैं यहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगी, तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। और घर शाम को जाके चाय टाइम पे आज आपसे बातें करती हूँ और तब बताती हूँ कि मैंने आगे की क्या प्लानिंग करके रखी है। अभी हो रहा है शाम के 4:30 और मैं अपनी चाय के साथ में आ गई हूँ और मैं हमेशा गुड़ वाली चाय लेती हूँ। और सॉरी गाइस, कल वाले वीडियो में मैंने
दिखाया तो चाय थी, और जब मैं शाम को बात कर रही थी तो मैं गलती से मेरे मुंह से ग्रीन टी निकल गई। उसको माइंड मत करना, मैंने चाय ही ली थी, परसों ली थी हमने ग्रीन टी। और आज मैंने इसके साथ में कोई चना या वो नहीं लिया है। आज सुबह मैंने वही इडली बनाई थी स्प्राउट की, तो 2 इडली मैंने टमाटर डाल के बिल्कुल आधे चम्मच घी में फ्राई कर ली थी, बस ना इसमें प्याज डाला और कोई मसाला नहीं डाला, हल्का सा नमक स्प्रिंकल किया है, बस मैंने ये बना लिया है। क्योंकि आज मुझसे इडली का बैटर ज़्यादा बन गया था, मेरे दिमाग में नहीं आया मैं उसे रख देती तो मैं कल उसका चीला बना सकती थी, बट मैंने सारी इडली बना के रख दी हैं, तो इडली ज़्यादा बन गई हैं, अभी भी काफ़ी बची हुई हैं। तो मैं देखती हूँ कल क्या करती हूँ, या कल मैं इसी का नाश्ता करूँगी फ्राई करके। सांभर भी बहुत सारा बच गया है, और अभी तो मैं ये अपना एंजॉय कर रही हूँ। और पूरे दिन बात नहीं हो पाती और डे भी ख़त्म होते जा रहे हैं, तो पहले तो मैं ये चाय पी लूँ फटाफट से, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ, क्योंकि फिर ये ठंडी हो जाती है, मैं बातें करती रहती हूँ। तो पहले ये पी लेती हूँ, फिर मैं जल्दी से मिलती हूँ अभी इसी समय। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ फिर से, मैंने चाय कंप्लीट कर ली है। और जो सुकून मिलता है ना चाय पीने के बाद मुझे, वो कोई भी मील लेने के बाद मुझे नहीं मिलता है। मैं चाय लवर हूँ, बहुत चाय पीती हूँ। पहले तो मैं बीच में बहुत ट्राई करती थी, जगह जगह की चाय ट्राई करती थी, बट अब जब मैं अपनी फिटनेस जर्नी पे आ जाती हूँ तो मैं बिल्कुल भी बाहर की चाय ज़्यादा ट्राई नहीं करती हूँ। कहीं जाना पड़ जाए तो ले लेती हूँ, बट मैं जब भी ट्राई करती हूँ मैं बिना चीनी की लेती हूँ, बिल्कुल फीकी चाय लेती हूँ मैं वहाँ पे। जब भी बाहर लेती हूँ चाय होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं होनी चाहिए। अगर बाहर ले रही हूँ तो, और घर में ले रही हूँ तो गुड़ जरूर होना चाहिए। मतलब मुझे चीनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है चाय में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर की चाय पीऊँ जो सुकून भरी हो। और तो कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि मैं कौन हूँ, मेरे नाम क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है। तो मैं सबसे पहले तो बताती हूँ, मेरा नाम मीतू राठौर है और मैं बेसिकली फिरोजाबाद से हूँ, जो आगरा के पास में है। और इस समय मैं बरेली में जॉब कर रही हूँ, तो मैं उस वजह से यहाँ पे रहती हूँ। और मेरी हाइट क्या है, मेरे 5 फुट 2 इंच हाइट है, और मैं मोटी नहीं थी पहले से, बट मेरा 2013 में बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया था, लगभग 67 के करीब मेरा वेट हो गया था। मैं हमेशा से 50-52 के बीच में रहती थी। और कुछ चीज़ें ऐसी भी मतलब हो जाती है फैमिली में, या आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से आप थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाते हैं, तो आप उस मोड में चले जाते हैं। तो मेरा वेट 67 हो गया था। उस समय मेरी जॉब नहीं लगी थी और मैं स्टडी ही कर रही थी, तो टेंशन में ना तो मेरी जॉब लगी थी उस समय, और बहुत सारी चीज़ें थी, इस वजह से थोड़ा सा मुझे डिप्रेशन हो गया था। और मैंने अपना वेट घर में बैठे बैठे और खा खा के बढ़ा लिया था 67, यानी कि क्योंकि मेरा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती थी, मैं फिटनेस को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, ना समझती थी, और ना मुझे इसके बारे में 1% भी नहीं पता था कि हम अपना वेट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, या हमारी लाइफ में फ़िटनेस का क्या रोल है। मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था। और जब मेरा वेट 67 हो गया तो मेरी कज़िन की शादी हुई, तो मैं अपनी कज़िन की शादी में गई थी। और शादी में आने के बाद जब उसकी एल्बम आई, तो उस एल्बम में मैं इतनी भयंकर लग रही थी। मैंने अपने भाई की शादी में एक डिज़ाइनर साड़ी पहनी थी, तो होता ही है सभी लड़कियों को तैयार होने का, अपनी भाई की शादी है और तो हमें सबसे सुंदर दिखना ये। पर मैं उस समय भूल चुकी थी कि मैं बहुत मोटी हूँ, मैं कोई भी डिज़ाइनर कपड़ा पहनूंगी या कुछ भी पहन लूँ मैं अच्छी नहीं लगने वाली हूँ। और इतना तो दिमाग था ही नहीं उस टाइम कि हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, तो बस हम इतना फेस देखते थे कि मेकअप में हम कैसे लग रहे हैं, उसके अलावा पूरी बॉडी पे ध्यान ही नहीं होता था। तो एल्बम में जो मेरा पिक आया वो इतना पिक था, उस पिक ने मुझे इतना परेशान कर दिया। जब मैंने वो पिक देखा उसमें इतनी मोटी, इतनी भद्दी लग रही थी, मैं एक लेडीज़ की टाइप से बहुत मोटी लग रही थी, भयंकर मोटी। मेरा अपर पार्ट इतना मोटा लग रहा था और बहुत भद्दा लग रहा था, मेरा फेस इतना बड़ा आया हुआ था, और मैं बिल्कुल औरत लग रही थी, जैसे होता ना बिल्कुल टिपिकल जो औरत होती है जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया होता और घर पर बैठी रहती हैं। और मैं अपनी ऐसे कम से कम 20 साल बड़ी लग रही थी। फिर मुझे वो फ़ोटो देख के बहुत ही अजीब लगा। फिर मैंने घर पे, अब मुझे ये पता नहीं था कि कैसे स्टार्ट करते हैं, मैं वेट कैसे कम करूँ, लोग मुझे टोकना भी शुरू कर दिया था तब तक। तो मैंने सबसे पहले कुछ चीज़ों चेंज करी अपनी लाइफ में। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कि मैंने वॉक शुरू कर दी। मैं इवनिंग में डेली डिनर के बाद 45 मिनट्स, ओनली 45 मिनट्स ही वॉक करती थी, शाम को करना शुरू कर दिया। और फिर मैंने एक काम किया, मैंने बहुत सारा गूगल पे सर्च किया, बहुत सारी चीज़ें सर्च की, तो मुझे वहाँ से एक डाइट प्लान मिला, तो वो डाइट प्लान मैंने फॉलो करना शुरू किया। उस डाइट प्लान में
क्या था, मॉर्निंग में मेथी दाना, रात में मेथी दाना भिगो के रखना है और उसको सुबह गुनगुना करके पी जाना है। फिर उसके मतलब 15-20 मिनट बाद हमें 5 भीगे हुए बादाम लेने हैं। फिर ब्रेकफास्ट हमें 9 बजे तक करना है और उस ब्रेकफास्ट में उन्होंने सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया था, एक ब्राउन ब्रेड और एक गिलास दूध। और 9 बजे के बाद 11:30 बजे उन्होंने कोई भी एक फ्रूट खाने के लिए बोला था, तो मैं वैसा ही करती थी। फिर दोपहर में सिर्फ एक रोटी और एक कटोरी छोटी सी दाल, उसके अलावा ना सब्जी कुछ भी नहीं, और उसके साथ एक बड़ा प्लेट सैलेड। और इवनिंग में एक चाय और 2 मैरी बिस्किट। और उसके बाद 7:30 से पहले उन्होंने दिया था डिनर, और डिनर में भी एक रोटी और कोई सी भी एक सब्जी लेने को उन्होंने बोला था। उस समय उन्होंने चावल छोड़ने को बिल्कुल बोल दिया था, आलू का कम से कम यूज़ करने को बोला था उस डाइट में, तो मैंने वो डाइट लेना शुरू किया। बट मुझे उस समय इतना नॉलेज तो था नहीं कि प्रोटीन क्या होता है और क्या चीज़ें, मतलब क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने वो डाइट किया। उस डाइट से मेरा वेट तो काफ़ी लूज़ हुआ। मेरा पहले हफ्ते में 4 किलो कम हुआ था, पहले हफ्ते में, क्योंकि मैं 45 मिनट की वॉक कर रही थी। वो वाला डाइट कंटिन्यू, मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल कर लिया था कि मैं जितना बताया था उतना ही खाती थी, उसके अलावा कुछ नहीं खाती थी। जबकि मैं पहले बहुत सारे फास्ट फूड बनाती थी घर में बना के ही खाते थे, पर बहुत सारा खाते थे। तो उससे मेरा 4 किलो कम हुआ, तो मुझे और मोटिवेशन मिला। फिर मैंने मॉर्निंग में भी आधे घंटे की वॉक शुरू कर दी और 45 मिनट की शाम को करती थी। और वो सुबह की आधे घंटे की वॉक करने के आने के बाद मैं, मेरे घर में जो साफ़ सफाई वाली आती थी, झाड़ू पोंछे वाली, मैंने मम्मी से कहकर उसको हटवाया। वहाँ से आने के बाद पोंछा लगाती थी घर पे। ये मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ, मैंने कैसे कम किया। कोई और ऑप्शन नहीं था, मैं जिम नहीं जा सकती थी, फैमिली से अलाउड नहीं था उस समय। और मतलब जब मैं घर पे रहती थी तो पापा ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो वहाँ पे अच्छे जिम भी नहीं थे। तो उसके बाद मैं कभी पोंछा लगाती थी, फिर मैं 15 मिनट का योगा करने लग गई साथ में। सुबह आधे घंटे की वॉक, वहाँ से आने के बाद झाड़ू पोंछा और 15 मिनट की मैं योगा करती थी। उसके बाद जो पूरा डाइट प्लान मैंने बताया वो करती थी। इस तरीके से मेरा पहले हफ्ते में 4 किलो गया था, फिर दूसरे हफ्ते में 2 किलो 3 किलो, मतलब जाके मेरा 3 या 4 महीने में ही मतलब अच्छा खासा वेट चला गया था। और मैंने उस डाइट को 8 महीने किया और 8 महीने में मेरा वेट था 50.60 करीब था। मतलब मैंने 8 महीने में अपना लगभग 17 किलो वजन कम कर लिया था सिर्फ उस डाइट से। बट उस डाइट से हुआ क्या, मेरा वेट तो कम हो गया, बट उसमें प्रोटीन, मतलब उस समय समझ नहीं आता था प्रोटीन क्या होता है कि और क्या चीज़ें होती है, किससे हमें मिलेगा। तो मेरी स्किन लूज़ हो गई थी बहुत ज़्यादा और स्किन, चेहरे से चमक चली गई थी। फिर मैंने और ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया कि ऐसा क्यों हुआ है वेट कम होने का, अब हम अपनी स्किन के लिए क्या कर सकते हैं। वहाँ से मुझे चस्का लग चुका था डाइट का और एक्सरसाइज वगैरह करने का, योगा करने का, इन सब चीज़ों का। और ये सारा मैंने 17 किलो वजन घर पे ही कम किया था। मैं कोई जिम नहीं जाती थी, मैं कोई योगा क्लास नहीं जाती, कुछ भी नहीं करती थी, तभी मैंने इसको कम कर लिया। फिर मैंने और पढ़ना, फिर मेरा जॉब लग गया, तो मैं बरेली आ गई। यहाँ आके मतलब मैंने एक जिम ज्वाइन किया, वहाँ पे वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करी। वहाँ पे जाके मुझे वहाँ पे ट्रेनर जो थे उन्होंने मुझे बताया कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है। तब मैंने अपनी लाइफ में प्रोटीन को ऐड किया। मैं पतली तो थी लेकिन, और तब से मेरा, फिर मैंने थोड़ा सा, इतना नहीं कि 50 पे ही रखना है, मैंने खाया पिया खूब, फिर से स्टार्ट कर दिया। तो मेरा 50, मतलब 55 56 तक तो मेरा वेट रहता ही था हमेशा। मैं कुछ भी खाती थी, बहुत ज़्यादा नहीं खाती थी बाहर का, बट हाँ नॉर्मल घर का खाना पूरा खाती थी, क्योंकि मैं मेंटेनेंस पे थी तो मैं अपना उतना करती। लेकिन अभी जो 1 साल पहले लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में मैंने फिर से वही, मतलब मैं यहाँ पे फंस गई थी, मैं अपने घर नहीं जा पाई। और एक ही दिन का लॉकडाउन लगने वाला था, तो मुझे लगा कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं परसों चली जाऊँगी। बट वो एक दिन पहले पता चला कि उसी दिन लॉकडाउन लग गया और मैं यहाँ पे फंस गई और मैं अपनी फैमिली में नहीं जा पाई। वो 3 महीने जो लॉकडाउन, 3-4 महीने लॉकडाउन रहा, मैं इतना डिप्रेशन में क्या अकेला फील करते हैं जब हम फंस जाते हैं, बाहर नहीं जा सकते, घूमने नहीं जा सकते, फ्रेंड्स लोगों से मिलने नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जितना हो सकता था मैंने बना के रेसिपीज़ बना के खाना, और खूब सारी मतलब जो डिशेस बनाई और खूब खाया अकेले। तो मेरा वेट फिर से 64 पॉइंट में पहुँच, मतलब 65 में पहुँच ही गया। मैंने अपना पूरा मतलब 55 चलता था और 65 के करीब मैंने पहुँचा लिया। तो लॉकडाउन के बाद मैंने अभी 2 महीने पहले ही फिर से मेरे सारे कपड़े आना बंद हो गए, मैं फिर से वैसे ही दिखना शुरू हो गई, बहुत अजीब सी, मेरे फोटो बेकार आने लग गए, मतलब खुद से ही अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो मैंने 2 महीने पहले फिर से ही अपनी ये डाइट शुरू करी और
अब मुझे डाइट के बारे में बहुत सारा नॉलेज है, क्योंकि मैं सर्टिफिकेट कोर्स करती रहती हूँ, मैं पढ़ती रहती हूँ, और जहाँ से मुझे मौका मिलता है मैं वहाँ से कोर्स ज़रूर करती हूँ, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में नॉलेज ले सकूँ, और आगे इसी फील्ड में मुझे और भी बहुत कुछ अच्छा करना है। तो मैंने 1 महीने करके डाइट मैंने 4 किलो वज़न कम कर ही लिया था। फिर मेरे दिमाग में ऐसे ही क्लिक हुआ कि क्यों ना मैं अपनी ये यूट्यूब जर्नी शुरू करती हूँ, जिसमें मेरा वजन भी कम होगा, आप लोगों को नॉलेज हो जाएगी, आप भी देख के मोटिवेट होंगे और आप भी शायद अपना वेट कम कर पाए। जब मैंने तो जो लास्ट 1 मंथ मेरा, इस मंथ से पहले जो मैंने 1 मंथ डाइटिंग करी थी, उसमें भी मेरा 3 ही किलो कम की 3-3.5 किलो ही कम हुआ था। और शुरू का जो वेट होता है वो जल्दी जाता है, तो वो मेरा जल्दी 3-3.5 और 3.25 के करीब मेरा कम हो गया था। इस महीने मैंने प्रॉपर डाइट लिए, खाया है मैंने। आप पूरी सीरीज़ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने सच में खाया है। ऐसे ही मैं कोई स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना जो स्ट्रिक्ट डाइट होते हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। वो डेफिनेटली बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बहुत अच्छे डाइट होते हैं। मैं भी लोगों को सजेस्ट करती हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे क्लाइंट हैं, मैं उनको देती हूँ डाइट प्लान। उनके अकॉर्डिंग मैं उनसे उनका एक पीरियड पूछ लेती हूँ कि उनको कितने टाइम तक वेट कम करना, उनको कोई जल्दी तो नहीं है। अगर उनको जल्दी होती है तो उस हिसाब से मैंने उनका डाइट प्लान बनाती हूँ, और उनको कोई जल्दी नहीं है तो मैं उस हिसाब से उनका डाइट प्लान बनाती हूँ, जिससे कि वो हेल्दी वे में एक अच्छे तरीके से बिना भूखे रहे, बिना दिमाग पे डाइट का भूत चढ़ाए अपना वेट कम कर सके। तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। मैं चाहूँ तो 1 महीने में अपना पूरा वजन कम कर सकती हूँ, बस 1 महीने की डेडिकेशन चाहिए। बट मैं अपने तरीके से कम करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब वीडियो भी बनाने हैं, मुझे जॉब भी करनी है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, और भी अपनी लाइफ में काम करने, अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है। तो मैं अपने दिमाग में इतना स्ट्रेस नहीं ले सकती कि मतलब मैं डाइट इतना फोकसली करूँ। तो मैं खाते पीते एक अच्छे तरीके से हाई प्रोटीन डाइट, कभी लो कार्ब करके, मतलब मैं मेंटेन करके खाती हूँ। तो मेरा वेट लास्ट मंथ में भी 3 किलो कम हुआ, इस मंथ में भी लगभग 3 किलो कम हो चुका है। अब मैं परसों देखूंगी मेरा वेट कितना हुआ। 3 किलो तो लगभग मेरा कम हो ही चुका है, और देखते हैं आप लास्ट वीडियो में कि हमारा कितना कम होता है। तो ये थी मेरी जर्नी। अब मुझे आप अच्छे से जान जाएंगे कि मुझे ये जो फिटनेस का भूत है वो कैसे चढ़ा। तो ऐसे ही चढ़ा। अब मुझे इतना अच्छा लगता है जिम जाना। जिम तो मैं अब नहीं जा पाती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं होता कि मुझे आपके लिए वीडियो तैयार करनी होती है। तो मैं घर पे अच्छे से वर्कआउट करती हूँ। 2 बार मैं चली जाती हूँ वेट ट्रेनिंग के लिए, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा, अगर वो चाहती हूँ उनकी स्किन लूज ना हो तो वेट ट्रेनिंग जरूर करें। अभी तक मेरे डंबल्स वगैरह नहीं आए हैं, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रही। मैं वरना आपको घर पर ही वेट ट्रेनिंग कराऊंगी, मेरे डंबल्स और सारी रॉड वगैरह आ जाए। तो जो नेक्स्ट चैलेंज में लूँगी उसमें आपको जरूर एक्सरसाइज उनकी बताऊंगी। आप भी जो ले सकते हैं वो ले लें, और वरना उसके अल्टरनेट भी मैं बता ही दूंगी कि वो घर पे बोटल्स वगैरह यूज़ करके या फिर बॉडी वेट यूज़ करके कैसे अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं ऐसे ही बताती रहूँगी तो अब मैं मिलती है आपसे वर्कआउट के टाइम पे, और तब बात करते हैं।
शाम की 7:30 और मेरे डिनर का टाइम हो गया है। और मैं आज डिनर में ले रही हूँ सांभर। जो मैंने बनाया था वो ये कल भी चलने वाला इतना बन गया है और मैं वेस्ट नहीं करती हूँ खाने को। बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलाती हूँ, हाँ जब बट सांभर जैसी चीज़ें हैं या इडली बन गई तो मैं 2 दिन आराम से चला लेती हूँ। फ्रिज में रख के उनको गर्म करके खाती रहती हूँ और मेरा टाइम भी बच जाता है। तो वैसे तो जिनको खाना चाहिए ताज़ी बनाकर ही खाना चाहिए, रूल तो यही कहता है डाइट का। बट है ना, जब हम सिंगल रहते हैं और हमको मतलब बहुत सारे काम होते हैं तो कभी कभी ऐसे चल जाता है। तो मैं अभी सांभर ले रही हूँ और मुझे ऐसा नहीं है मैं सिर्फ इतना लूँगी, अगर इसके बाद मुझे भूख लगेगी तो मैं और भी ले लूँगी। और मेरा आज का भी दिन डाइट का बहुत अच्छा गया, पर मेरा दिन अच्छा नहीं गया क्योंकि मैं आज बहुत बीमार रही। पूरा दिन मेरा सर में दर्द, फीवर, और मैंने उसी कंडीशन में जो कल का वीडियो था वो एडिट किया फीवर में ही। स्कूल के मैं बैठी थी, स्कूल में मैं कार में चली गई, मैं हमने बोल दिया कि आप कार में जाके लेट जाइए। मैं वहाँ जाके लेट गई दवा खा के, और मैं उसी कंडीशन में वो एडिट कर रही थी। तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। पहले तो मैंने जो उसका स्टार्टिंग है उसमें डेट 27 लिख गया है 28 की जगह वीडियो की स्टार्टिंग में। प्लस दूसरी हुई कि जहाँ मुझे बीच बीच में कुछ चीज़ें कट करनी थी वो डबल बार मैं बोल रही हूँ तो वो रह गई हैं। और तीसरी ये कि मैंने शाम को चाय पी थी और मैंने उसमें बोला है मैं ग्रीन टी पी हूँ। इतना गड़बड़, मुझे तो ये लग रहा था आज वीडियो डल ही नहीं पाएगा, बट मैंने फिर भी स्कूल में थी तभी मैंने वो कर दिया। और ऐसी करनी मेरी आंखें ऐसा लग रहा था निकल के बाहर आ जाएंगी। और मेरी इस एरिया में बहुत डार्क सर्कल होना शुरू हो गए, आप खुद देख सकते हो कितने सर्कल, क्योंकि मैं मोबाइल पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ। मेरा अभी तक मेरा चश्मा भी बना नहीं है, मीन्स कि वो उसका नंबर चेंज हो गया है और मैं इतना आलस कर जाती हूँ या फिर टाइम नहीं होता है कि मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। बट अब मुझे लग रहा है ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, मेरी पूरी आंखें स्किन सब खराब हो जाएंगी। इससे पहले मैं बनवा लूँगी। अब जैसी नेक्स्ट कोई छुट्टी पड़ेगी मैं सबसे पहला काम यही करूँगी। और आज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ज़्यादा इस समय बातें नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपनी कुछ चीज़ें इवनिंग के टाइम में बता चुकी हूँ। तो चलिए मैं सिर्फ डिनर अपना कंप्लीट करती हूँ, इसके बाद टेक केयर।